सुना है कि बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें सीताराम जी की शपथ दी गई है। क्या यह सही है? इसका उत्तर है गोस्वामी तुलसीदास जी की ये रचना है बजरंग बाण। इसमें हनुमान जी को शपथ दी गई है। आप शायद नहीं जानते, भक्ति में कई प्रकार के लेवल होते हैं भक्ति के। उसमें एक ऐसा भी भाव होता है जब साधक प्रेम राज्य में प्रवेश कर जाता है और उस समय उस शास्त्र की मर्यादा को तोड़ करके उससे भी आगे निकल जाता है और अपने इष्ट से वो जिद कर बैठता है, भले वो शास्त्र के प्रतिकूल हो, क्योंकि वो शास्त्रों को पार कर चुके हैं, वो पाप और पुण्य से आगे निकल चुके हैं, उनका प्रेम राज्य में प्रवेश हो चुका है। वो तो भगवान को गाली भी दे देते हैं, गोपियां भगवान को गाली भी देती हैं, भगवान की बुराई भी करती हैं, उद्धव के पास कपटी कहती हैं। तो ये प्रेम राज्य की बात है, इसमें कोई दोष नहीं लगता। इसमें झूठ भी चलता है, कपट भी चलता है, गाली भी चलती है, लड़ाई झगड़ा भी चलता है, निंदा चुगली भी चलती है, लेकिन सब चलती है प्रेम की के उद्दीपन के लिए और अपने प्रीतम को रिझाने के लिए। झगड़ा भी होता है, रूठना मनाना भी होता है, अहंकार भी आ जाता है, मान करके बैठ जाते हैं, प्रीतम फिर मनाते हैं, उनके पांव पकड़ते हैं। ये सब प्रेम राज्य में प्रेम लीलाएं चलती हैं, लेकिन इनमें माया के जो विकार होते हैं वो नहीं। तो किसी को शपथ देनी नहीं चाहिए। अगर शपथ दे दी गई है तो उसका उनको पालन करना पड़ता है। अपनी शपथ में किसी को बांधना नहीं चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता देनी चाहिए, वो हमारी बात माने या न माने। लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी शपथ देते हैं हनुमान जी को, राम जी की, कि मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। ये भगत का जिद है। तो ये आम व्यक्तियों की बात नहीं है। देखो, मीरा जहर पी गई, आप नहीं पी सकते। यदि कोई जहर दे दे प्रसाद कह के और आपको पता चल जाए तो नहीं लेना चाहिए। और आपने ले लिया तो मरे बिना नहीं रहेंगे, हॉस्पिटल तो पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि हम मीरा नहीं हैं। मीरा जैसे बन करके मीरा के अनुसार आप हम चल सकते हैं। पतिव्रता बनकर ही पतिव्रता के नियमों को धारण कर सकते हैं, नहीं तो बेमौत मारे जाएंगे। तो कई ऐसी बातें हैं प्रेम राज्य की जो शास्त्रों से उल्टी हैं। कहा भी है कि प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। वेद शास्त्र भी जिसके लिए नेति नेति कहकर चुप हो जाते हैं, ये उस राज्य की शपथ है। और यहां शपथ गोपियां भी दे देती हैं ठाकुर जी को। श्री जी ठाकुर जी को शपथ दे देते हैं और कई बार स्वयं शपथ लेते हैं, सौ खाऊं, माने शपथ खा रहे हैं ठाकुर जी, सौ खाऊं पर घर नाए जाऊं, मां अब ना करूंगो चोरी। और ठाकुर जी कहते हैं, मुझको गैयों की सौगंध है, मैया आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। तो गलत बात है, सौगंध नहीं खानी चाहिए। लेकिन ये प्रेम राज्य की बात है, माया के राज्य की बात नहीं। माया के राज्य में किसी को सौगंध देनी नहीं चाहिए। रिक्वेस्ट कर लो, प्रार्थना कर लो, सौगंध देनी नहीं चाहिए, क्योंकि सौगंध दी यदि सामने वाले ने पालन नहीं किया, जिस वस्तु की सौगंध दी उस वस्तु का अभाव अगले जन्म में रहेगा यदि पालन नहीं किया। और उसके कुछ अंश में दोषी हम भी होंगे जो हमने बिना उनकी आज्ञा के सौगंध उनको दे दी है। तो इससे कई बार परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन संसार में तो ये नहीं चलेगा, प्रेम राज्य में चलता है, वहां ये सब चलता है, क्योंकि वहां ना पाप का प्रवेश है ना पुण्य का प्रवेश है, वहां धर्म का प्रवेश नहीं है। पाप पुण्य की छोड़े धर्म का भी वहां प्रवेश नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी, ये प्रेम राज्य की बात है, जहां भक्त शास्त्र के प्रतिकूल भी हट कर बैठता है अपने इष्ट से, और भगवान को भी प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अर्थात शास्त्र का जो मर्यादा है उसको भी ठाकुर जी तोड़ देते हैं, भक्त भी तोड़ देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान ना टलते देखा। तो ये प्रेम राज्य की बात है।